जेल और इस्तीफा कानून, नया राजनीतिक भूचाल, टीडीपी और जेडीयू का बड़ा रुख। नमस्कार दोस्तों, राजनीति की गलियों में आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या जेल जाने पर मुख्यमंत्री और मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? संविधान के 130वें संशोधन विधेयक ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। ये विधेयक साफ कहता है कि यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष इसे ब्लैकमेलिंग बिल कह रहा है और सत्ता पक्ष इसे स्वच्छ राजनीति का कदम बता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां जैसे तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का इस मुद्दे पर क्या रुख है। आज हम आपको इसी बिल की अहमियत और इन दलों की राजनीतिक चाल समझाएंगे। इस विधेयक का सबसे बड़ा असर ये है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार होता है तो वह पद पर बने नहीं रह सकेगा। पहले तक ऐसा होता था कि कई बड़े नेता जेल में रहकर भी सत्ता का संचालन करते थे और राजनीतिक दबाव बनाए रखते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त नेताओं पर नकेल कसी जा सकेगी और राजनीति का चेहरा साफ होगा। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को फंसाने और कमज़ोर करने के लिए कर सकती है। यही कारण है कि इसे ब्लैकमेलिंग बिल कहा जा रहा है। अब बात करते हैं भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की। आंध्र प्रदेश की राजनीति में टीडीपी की भूमिका बेहद अहम है। नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में पार्टी ने भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर अपनी छवि मजबूत की है। टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन एक शर्त के साथ। पार्टी का कहना है कि कानून तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ईमानदार नेताओं को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। टीडीपी चाहती है कि इससे फॉल्स केस से बचाने का प्रावधान भी हो, ताकि विपक्षी दलों पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता से हटाने की राजनीति ना हो। अब बात करते हैं बिहार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से स्वच्छ राजनीति और गुड गवर्नेंस की बात करते आए हैं। जेडीयू ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया है और इसे लोकतंत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर कोई मंत्री जेल जाता है तो उसका पद पर बने रहना नैतिक रूप से गलत है। जनता का विश्वास तभी कायम रह सकता है जब अपराध में फंसे नेताओं को तुरंत पद से हटाया जाए। यही कारण है कि जेडीयू ने इस बिल को पूरी तरह से सही ठहराया है और इसे लागू करने की मांग तेज कर दी है। दोस्तों, ये बिल राजनीति के भविष्य को बदल सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो देश में अपराधियों की एंट्री राजनीति से कम हो जाएगी, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से हुआ तो लोकतंत्र को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। भाजपा की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का समर्थन दिखाता है कि अब सहयोगी दल भी साफ छवि वाली राजनीति के पक्ष में खड़े हैं। अब देखना होगा कि विधेयक संसद से पास होकर कानून बनता है या नहीं और इसका असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बिल राजनीति को साफ करेगा या फिर विपक्ष की तरह ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नया हथियार बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।